एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, ये हमारा मन इतना चंचल क्यों होता है? हम इसे किसी अच्छे काम में ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन बार बार हमारा ध्यान किसी ऐसी चीज पर चला जाता है जो हमारे कुछ काम का है ही नहीं। तो गुरुजी ने उससे जवाब दिया, प्रकृति का यही नियम है, हर एक इंसान को चंचल मन दिया गया है। ये खुद भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है। क्या इंसान इस श्रेणी में फंसा रहता है या यहाँ से ऊपर उठेगा? हर एक इंसान, चाहे जानवर हो, ऐसा कोई क्रिएचर नहीं है जिसके अंदर ये गलत विचार ना आते हो। जानवर भी सोचते हैं, वो सोचते हैं जो उनकी बॉडी को जरूरत होती है। अगर उन्हें भूख होती है तो वो भूख के बारे में सोचते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा। अगर उनकी बॉडी को कुछ और भूख होगी तो वो उसके बारे में सोचते हैं। गुरु ने अपने शिष्य को फिर बोला, एक इंसान ही है जो सबसे ऊपर वाली प्रजाति है, जिसको बहुत कुछ करने का अधिकार है। इस दुनिया में भगवान ने क्यों भेजा है? कुछ करने के लिए। इंसान के पास सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है जो जानवरों के पास नहीं है, और वो कुछ भी कर सकता है जो वो चाहेगा, लेकिन उसको ये चंचल मन दिया गया है। परीक्षा हर एक चीज की होती है, वो चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो। जंगल में पेड़ भी लगता है ना, उसकी भी परीक्षा चलती है। कई तूफानों का सामना करना पड़ता है। फिर इंसान तो सजीव है, उसकी परीक्षा तो चलेगी। अगर उसको जिंदा रहना है, उसे बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट करना है, तो उसके लिए परीक्षा और भी ज्यादा चलेगी। इसीलिए याद रखना, वो गुरु जी शिष्य को बोलता है, इंसान अगर अपनी जिंदगी में कुछ प्रगति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए वो काम मुश्किल नहीं होता है, वो अपने आप को ही मुश्किल बना देता है। क्योंकि दिमाग ही उसका ये कहता है, उसको बार बार डरा देता है, अश्लील विचार लाता है, जिसके कारण वो वहीं पर फंस जाता है, आगे भी नहीं बढ़ पाता है। और जो कर पाता है ना आगे बहुत बड़ा, वही इस चंचल मन से जीत जाता है। दोस्त याद रखना, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे भी है ना, दूसरों लोगों से कोई दिक्कत नहीं होगी, जो दिक्कत तुम्हें खुद से होगी। कर्म का फल अच्छा होता है अगर अच्छे कर्म करोगे, लेकिन तुम खुद के साथ बुरा कर रहे हो, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है? कुछ करने के लिए हुआ है। ये बार बार जो तुम सोच रहे हो उसमें फंसने के लिए नहीं हुआ है कि तुम उसमें जिंदगी भर फंसे रहो, वहां से बाहर निकलना चाहते लेकिन निकल नहीं पा रहे। मानता हूं मैं दोस्त, अर्जिश आती है, बहुत ज्यादा आती है, कई बार इतनी ज्यादा आती है आपसे कंट्रोल भी नहीं होता है। यही तो याद रखना है, कितनी भी दिक्कत हो ना यार, दिक्कत होगी ना, समझ क्यों नहीं पाते हो? बस एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको कितना भी ज्यादा हथौड़ा मारे, एक मजबूत पत्थर होता है, कितना भी ज्यादा हथौड़ा मारे वो टूटना नहीं चाहिए। वैसे तुम बनो। हमने चैलेंज पूरे साल का लिया है ना, ये पूरा करना है, भूल मत जाना। और जो न्यू विजिट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।